हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आज का भी दिन आपका प्रॉफिटेबल रहा होगा। मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग चैट और टेलीग्राम ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग और जो भी मैंने आपको ऑडियो वगैरह भेजी थी उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने ट्रेड्स वगैरह ली होगी, अपने लेवल से ट्रेडिंग करी होगी। और जो जो उनसे मेजर लेवल्स थे वो मैंने आपको अपनी एनालिसिस वीडियो में भी बता दिए थे। अर्ली मॉर्निंग भी मैं आप लोगों को बता बता देता हूँ। और स्टिल आप लोगों के अगर लॉसेस हो रहे हैं तो आप लोगों को अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। बात करें हम अपने दिन की तो 3 ट्रेड्स थी मोटी मोटी। अगर मैं बात करूं, अर्ली मॉर्निंग 2342 का लेवल बता रखा था, वहां से अच्छी सेलिंग आई। फिर उसके बाद जब पहला डेटा आया हमारा 5:45 बजे करीब, उस टाइम पे मैंने बाई की ट्रेड बताई, वो भी बहुत अच्छी प्ले हुई। फिर उसके बाद 7:30 बजे वाला जो डेटा था सेलिंग का, मैंने सिग्नल दिया था 2343 के लेवल से मार्केट करीब करीब 2334 के लेवल तक आई। तो 80 से 100 पिप्स हर ट्रेड में आपको मिले। बट स्टिल काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेजेस वगैरह आए कि हम लोग ट्रेड में फंसे हुए हैं या फिर मैनेज नहीं हो पा रहा। यार देखो, ये जो मैनेजमेंट वाली चीज़ है ना, कि आपको अपनी ट्रेड्स जो मैनेज करनी है, अकाउंट कैसे मैनेज करना है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपका कितना अमाउंट है, कितना अकाउंट साइज है और उसके अकॉर्डिंग कैसे आप अपनी चीज़ों को होल्ड कर रहे हो। बाय चांस अगर कोई इंसान होल्ड भी कर रहा है अपनी ट्रेड्स को, तो उसके पास कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए कि मैं होल्ड क्यों कर रहा हूँ और कहाँ तक मैं इस ट्रेड को होल्ड लेके चलूँगा और क्या मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है इसको होल्ड करने का, और कहाँ पे जाके मैं उस ट्रेड को मैं एग्जिट कर दूंगा। तो ये सारा प्लान होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि काफ़ी लोग आते हैं मेरे पास कि हमने कहीं से भी, वो लोग सेल या बाय कर लेते हैं और उसके बाद मुझे मैसेज करते हैं कि क्या मार्केट इस लेवल तक पहुंचेगी। तो यार देखो, ये तरीका नहीं होता ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग के स्टाइल को सीखो, समझो थोड़ा, वरना ऐसे आप लोगों के लॉसेस ही होंगे। आप जितना भी पैसा डाल लो, लाखों डाल लो, करोड़ों डाल लो, कुछ कितने भी डाल लो, आपके लॉसेस ही होंगे। ठीक है, लॉसेस मार्केट का पार्ट है। कभी कभार हमारे मेरे भी एनालिसिस ठीक नहीं जाते तो उस टाइम पे हमें लॉस बुक करना ही पड़ता है, तो वो एक अदर चीज़ है। बट आप एक डेली की आपकी यही वाली आदत है कि नहीं, आपको अपने हाथों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है। आपको जब आपका मन करा आप ट्रेड लेके बैठ गए हो, फिर उसके बाद दुआ कर रहे हो कि वो ट्रेड आपके अकॉर्डिंग चल जाए। तो ऐसे नहीं होता। थोड़ा चीज़ों को सीखो, समझो। बाकी कल के लिए बात करेंगे। कल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है, मेजर डेटा होता ही है, थर्सडे है। और अब थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। और जो मार्केट ने अभी लेवल्स अपने प्ले कर रही है, पिछले करीब करीब 2 हफ्ते से ब्रेक नहीं कर पा रही, ना डाउन साइड पे ना अप साइड पे। अब इन 2 दिनों के अंदर मार्केट मेजर ब्रेकआउट दे सकती है किसी भी डायरेक्शन में। तो बात करेंगे, पूरे एंड तक इस वीडियो को देखना। सभी पेयर्स का मैं एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल के दिन में मार्केट क्या कर सकती है और कौन कौन से वो मेजर लेवल्स रहेंगे जहां पे हम लोगों को नजर रखनी है। उससे पहले टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और व्हाट्सएप नंबर का आपको टेलीग्राम ग्रुप से भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन से भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो चलते हैं आज के एनालिसिस पे। सबसे पहला पेयर हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई 199.700 के आसपास का एरिया मैंने आपको बताया था, वहां से करीब करीब 40 से 50 पिप्स की हमारी सेल की ट्रेड निकली है। काफ़ी अच्छी अच्छी तो नहीं बोलूँगा, बट एक करेंसी पेयर के हिसाब से काफ़ी सही ट्रेड है जीबीपी जेपीवाई के लिए, 40-50 पिप्स का टारगेट। अब बात करें हम कल के दिन की, तो पहला जो सेलिंग का लेवल है वो सेम रहेगा, 200.50 का लेवल। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट सेलिंग जोन है वो आपका 202 के पास का रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर मैं बाय जोन की बात करूं तो बाय करीब करीब आपको 196.500 के पास से ही देखनी चाहिए। चलते हैं हम अगले पेयर पे, जो कि है हमारा यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई ने अपने 1 घंटे की 200 ईएमए का बहुत अच्छा रिटेस्ट करा है। उसके नीचे नीचे अगर मार्केट रहती है तो मार्केट यहीं से ही दोबारा से 154 और 153 के लेवल तक जा सकती है। और बाय चांस अगर 156.400 को ब्रेक कर देती है मार्केट, तो उसके बाद 157.500 का एरिया होगा जहां तक मार्केट जा सकती है और वहीं से आप लोगों को सेलिंग देखनी चाहिए कल के दिन में। अब चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि हमारा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के अंदर आज हमें अच्छी बाइंग देखने को मिली और ये वाली बाइंग दोबारा से मार्केट को 3 के लेवल तक लेके जा सकती है। कल के लिए आप लोगों के लिए बाइंग का एरिया 2.58 का रहेगा और सेलिंग तो मैं इसके अंदर रेकमेंड करता ही नहीं हूँ। नेचुरल गैस के अंदर मैं यही बोलता हूँ कि जितना नीचे मिले आप लोगों को इसके अंदर बाइंग की ही ट्रेड देखनी चाहिए।
चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है US30। US30 के अंदर आज हमें कंसोलिडेशन देखने को मिली, और ये वाली कंसोलिडेशन अभी फिक्स नहीं है कि अभी मार्केट करीब करीब 12 साढ़े 12 बजे करीब भी मूवमेंट दे सकती है, और चांसेस मुझे यही लग रहे हैं मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है। 39,200 का एरिया कल के दिन में रहेगा आप लोगों के लिए सेलिंग का एरिया। अगर मार्केट वहां पे मिले तो आप लोग सेल की ट्रेड ले सकते हो नैस्डैक के अंदर। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि हमारा नैस्डैक। नैस्डैक के अंदर हमें बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली है, और मार्केट ने करीब करीब अपना रीसेंट का हाई ब्रेक करने वाली है। 19,000 के अराउंड का हाई था। अगर मार्केट 19,000 को ब्रेक करती है तो इट मीन्स फिर मार्केट 19,150 और 100 के एरिया तक जा सकती है, और कल के दिन में जो आपका सेलिंग एरिया भी रहेगा वो 19,100 और 150 के पास का रहेगा। और बाइंग एरिया की बात करूं तो करीब करीब 18,500 और 400 का एरिया रहेगा आप लोगों के लिए बाइंग का एरिया। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि हमारा ऑयल। ऑयल के अंदर आज हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिली, और ये इस वाली चीज का मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कल की एनालिसिस वीडियो में कि मार्केट अब रिट्रेसमेंट ले सकती है। अब ये वाली रिट्रेसमेंट मार्केट को दोबारा से 75 76 के लेवल तक लेके जा सकती है, और वहां से दोबारा से आप लोगों को एक सेलिंग देखने को मिल सकती है जो मार्केट को फर्दर डाउन साइड की तरफ लेके जाए। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि हमारा DXY। DXY अपना जो ये गैप था मार्केट आज भी फिल नहीं कर पाई है। अब कल के दिन मार्केट ट्राई करेगी कि इस गैप को फिल करे, और कल के लिए जो आप लोगों के लिए सेलिंग का एरिया रहेगा वो रहेगा 104.400 500 के पास का। और अगर मैं बाय एरिया की बात करूं तो वो रहेगा 103.400, और 103.400 बाय चांस अगर ब्रेक करती है मार्केट तो मार्केट फिर फर्दर डाउन साइड की तरफ जा सकती है, और गोल्ड हमारा और ज़्यादा अप साइड की तरफ जा सकता है। तो 103.400 के एरिया पे नज़र रखना गोल्ड के लिए। जितने भी लोग गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो उसके बाद मार्केट फिर गोल्ड की अपसाइड की तरफ ही जाएगी। तो गोल्ड की बात पे आए हैं तो चलते हैं गोल्ड के चार्ट पे और देखते हैं अब कल के दिन में मार्केट क्या कर सकती है। बट उससे पहले स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा। अगर किसी भी तरीके की बातचीत करनी हो या फिर किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेजर ऑडियोज और डेली के लेवल्स में अपने टेलीग्राम ग्रुप में डेली बेसिस पे शेयर कर देता हूँ। अब मार्केट क्या कर रही है। मार्केट पिछले करीब करीब मैं बोलूँ दो, ये वाला हफ्ता और पिछला हफ्ता 2360 का मार्केट रिटेस्ट कर रही है बार बार, और अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। अब कल के लिए सिंपल से एनालिसिस है। 2360 60 भी नहीं बोलूंगा, 62 का एरिया बोलूंगा। 2362 के ऊपर कोई भी हाफ एन आवर कैंडल ओपन और क्लोज हो जाती है तो इट मींस मार्केट फिर फर्दर अपसाइड की तरफ जाएगी, और कहाँ तक जा सकती है 2378 के एरिया तक मार्केट फिर इजीली जा सकती है, और वहीं से फिर हमें सेलिंग की ट्रेड हमें देखनी पड़ेगी। और अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा पे भी थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी है, अगर वो हमारा सेलिंग का आता है। और अगर मैं फॉरकास्टिंग की भी बात करूं अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के भी डेटा की, तो वो अभी बाय साइड में है, तो मार्केट के अंदर अभी चांसेस बन रहे हैं मार्केट बाय साइड की तरफ जा सकती है, और 2370 और 75 के लेवल्स का टेस्ट कर सकती है मार्केट। बट मैं यही बोलूँगा वन साइड होके मत बैठना, लेवल वाइज चलो। 2362 का एरिया है, जब तक 2362 से नीचे नीचे है मार्केट सेलिंग में है। और अगर मैं बाय साइड की बात करूं यूएस सेशन से पहले पहले, तो वो करीब करीब लेवल आपका बनेगा 2338 से लेकर 40 का एरिया। बाकी आज के दिन की क्लोजिंग भी पे भी डिपेंड करेगा मार्केट किस डायरेक्शन में जाती है और कल की क्लोजिंग हमें कैसे देती है मार्केट। बट जब तक मार्केट में दोबारा से यही बोलूंगा 2362 के नीचे नीचे है, सेल में रहिए और एसएल रखिए 2362 का, और उसके बाद फिर आप बाय स्टॉप लगा के अपसाइड में बैठ सकते हो, और फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के डेटा के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स वगैरह मैनेज कर सकते हो। बाय का एरिया मैंने आपको बता दिया है 2338 36 के पास का एरिया है। यूएस सेशन से पहले पहले लेने का ट्राई करना इन लेवल्स पे। और सेलिंग का एरिया मैंने आपको बता दिया, पहला 2362 से नीचे नीचे आप 2362 का एसएल रखो, वहां से सेलिंग की ट्रेड लो, और बाय चांस 2362 ब्रेक होता है तो उसके बाद फिर 2378 का एरिया है, 75 से लेकर 78 का एरिया, जहां से आप लोग सेल की ट्रेड ले सकते हो। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो।
मिलते हैं कल अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पे और करते हैं अपने डे को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।